अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने इस चैनल पर हम स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक ग्रामर का ट्यूटोरियल, क्योंकि जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो वो एक वीडियो में मुकम्मल हो पाना मुश्किल होता है, इसीलिए उसे हम मुख्तलिफ़ पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर बैठे ग्रामर की बेसिक चीज़ों को समझ सकें और आने वाले दिनों में उसे अच्छे से याद करके मुख्तलिफ़ किस्म के टेंसेस बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब है ज़माना, वक्त या टाइम। जब भी हम बात करते हैं वो हम कहते हैं ज़माने के अकॉर्डिंग तीन तरीके से। हम बात करते हैं गुज़रे हुए ज़माने की, जिसे हम उर्दू में माजी और इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, या हम बात करते हैं अभी की, जिसे हम उर्दू में मौजूदा ज़माना या इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। इसी तरीके से तीसरी बात जो हम करते हैं वो हम फ्यूचर प्लान बना रहे होते हैं। हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, तो जो भी बात हम आने वाले ज़माने की करते हैं उसे कहा जाता है उर्दू में मुस्तकबिल और इंग्लिश में फ्यूचर। इसी तरीके से हम अपने टेंसेस को भी तीन ज़मानों में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माना, दूसरा कहलाता है पास्ट टेंस यानी कि गुज़रा हुआ ज़माना, और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला ज़माना। इसके साथ ही हर ज़माने को हमने मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के आगे हमने किए हैं 4 हिस्से, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से किए गए हैं पास्ट के हिस्से, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 हिस्से, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि टोटल हो जाते हैं हमारे पास 12 टेंस, और इस ट्यूटोरियल में हम 12 टेंसेस पर बात करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो ये बात यहाँ कहना दुरुस्त ही होगा कि 12 टेंसेस में सबसे हार्ड टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो बात करता है 5 चीज़ों पर: रिपीटेड एक्शन, स्टेट, फीलिंग, विश या डिज़ायर, परमानेंट सिचुएशन या यूनिवर्सल ट्रूथ। रिपीटेड एक्शन, आ वर्क विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ और मैं पानी मुसलसल पीता हूँ। लड़की काम करती है और लड़की मुसलसल काम करती है, ऐसा काम जो हम बार बार कर रहे होते हैं। और जब हम इस चीज़ पर यकीन कर लेते हैं कि ये टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट का हिस्सा है, तो हम उसको उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं इस फॉर्मूले से, जैसे सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ ही ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि काम करने वाला। मैं पानी पीता हूँ में सब्जेक्ट है मैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस पर काम किया जाता है। मैं पानी पीता हूँ में काम हो रहा है पानी पर। इसी तरीके से वर्ब होता है वो काम जो कि हमने किया, जैसे मैं पानी पीता हूँ, इसमें काम है पीना। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। अब आपके सामने चंद मिसालें हैं, जैसे कि पहला जुमला है हमारा, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, आई टीच यू। इसमें सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, यानी कि मैं, आई। इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाना यानी कि टीच। और किसे पढ़ाया जा रहा है? इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? यू। इसी तरीके से अगला जुमला देख लेते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसमें सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी, और काम हो रहा है खेलने का, यानी कि प्ले। और क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। इसी तरीके से वो गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वो सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब और आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से मुख्तलिफ जुमले आपकी नज़रों के सामने हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हिस्सा हैं, और इसमें तीन चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आगे बात करते हैं पर्सन की। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जुमले बनाते हुए हमें इनका ख़ास ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जुमला हमेशा गलत बनेगा। यहाँ बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो है जो जुमला अदा कर रहा है। मैं या हम। बात करने वाला या तो अकेला है तो आई यूज़ कर रहा है, या बहुत सारे लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो वी यूज़ किया जा रहा है। आई या वी वो यूज़ करेगा जो जुमले को अदा कर रहा है, अपने मुंह से जुमला बोल रहा है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन वहाँ सामने मौजूद होता है। वो जमा में भी हो सकते हैं और सिंगल भी, और इंग्लिश में सिंगल और प्लूरल दोनों के लिए यू इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात तो की जा सकती है लेकिन वो सामने मौजूद नहीं होता। यानी कि अगर टीचर आपसे बात कर रहा है तो वो ये कहेगा कि आज वो लड़का या वो लड़की आज स्कूल नहीं आए, तो ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम हम उस इंसान का लेते हैं जो ना तो बात करने वाला होता है और ना ही बात डायरेक्ट सुनने वाला होता है, बल्कि कोई थर्ड पर्सन होता है, कोई तीसरा बंदा होता है जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। पर्सन्स को अच्छी तरह समझ लेने के बाद अब ज़रा गौर करते हैं हम अपने जुमलों पर। पहला जुमला लिखा हुआ है, हम जुमले बनाते हैं। वी मेक द सेंटेंसेस। वी सब्जेक्ट, मेक वर्ब और द सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट। आगे लिखा हुआ है, अब्बू आम खरीदते हैं। फादर बाइज मैंगो। इन दो जुमलों को ही आप ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर
सेम चीज़ें अप्लाई हुई हैं। वी और फादर सब्जेक्ट, मेक और बाइज वर्ब, द सेंटेंसेस और मैंगो ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए सिर्फ इन 2 वर्ड्स पर, मेक और बाइज। मेक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है और बाय में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल हुई है। फ़र्क है कि मेक सिंपल लिखा गया है लेकिन बाय में लगाया गया है एस। अब ये एस क्यों? एस इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है फादर है थर्ड पर्सन, और जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है हमारी वर्ब में एस लगाया जाता है। वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तो वर्ब में एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब में एस या ई एस का इजाफा लाजमी तौर पर किया जाएगा। जी वीवर्स, अभी आपको टेंसेस सिखाए गए, इसके साथ पर्सन सिखाए गए और टेंसेस कितने होते हैं वो डिटेल के साथ बताया। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट स्टार्ट करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि नेक्स्ट पार्ट भी लाजमी देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।